हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम मिस्टर लॉन्ग नाम की एक मूवी को देखेंगे। इस कहानी में एक लॉन्ग नाम का गैंगस्टर जो एक ऐसी सोसाइटी में चला जाता है जहां से उसकी पूरी जिंदगी ही बदल जाती है। तो चलिए जानते हैं इस बेहतरीन कहानी को जो आपको आखिरी तक इमोशनल भी कर देगी। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक गैंगस्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने मिशन के बारे में बात कर रहे होते हैं और उनके पास ही एक पैसों का भरा हुआ बैग भी रखा होता है जिसके अंदर खूब सारा पैसा था। मतलब कि वो अभी अभी कहीं से डाका डालकर आ रहे थे। अब वो सभी गैंगस्टर बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक लॉन्ग नाम का आदमी आ जाता है जो उन्हें खूब मारता है और आखिरी में उस बैग को उठाकर अपने बॉस के पास चला जाता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि लॉन्ग लोगों की सुपारी लेकर उन्हें मारने का काम करता है, जिसके बदले में वो काफी सारा पैसा भी चार्ज करता है। अब लॉन्ग का अगला टारगेट जापान और टोक्यो में था, जिसके बाद वो टोक्यो में आ जाता है ताकि वो अपने टारगेट को पूरा कर सके। और फिर जब वो अपने टारगेट के पास आता है तो वो उसे मार नहीं पाता, जिसके बाद वो गुंडे उसे बहुत मारते हैं और एक बोरी में डालकर बाहर लेकर आते। अब वो सभी उसे जान से मारने ही वाले थे, तभी पीछे से एक अनजान शख्स आ जाता है जो उनका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। और फिर मौके का फायदा उठाकर लॉन्ग वहाँ से निकलकर एक गाड़ी के अंदर आ जाता है और वो गाड़ी रात भर चलती ही रहती है। अब अगली सुबह हम लॉन्ग को देखते हैं जो कि एक सुनसान जगह पर होता है। तो वहाँ एक छोटा बच्चा आकर उसे उठाने लगता है और उसे अपना नाम जून बताता है। जून उसके लिए पानी लेकर आता है और वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद वो उसके लिए मेडिसिन लेकर आता है और फिर कुछ देर बाद वो उसके लिए कपड़े भी लेकर आता है जो कि दिखने में लड़कियों के कपड़े लग रहे थे। अब लॉन्ग वहाँ से उठकर उस जगह को एक्सप्लोर करने लगता है, जिस जगह को देखने में ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर कोई भी नहीं रहता। वहाँ के सभी घर खाली थे, यानी कि लॉन्ग वहाँ पर रह सकता था। अब लॉन्ग को वहाँ पर एक अच्छी सी जगह भी मिल जाती है जहाँ पर वो कुकिंग भी कर सकता था। अब वो फिर से उसी जगह पर जाता है जहाँ पर वो पहले बेहोश पड़ा था। उसे वहाँ पर कुछ सब्जियाँ मिलती है जिसे वो उठा लेता है, जो कि जून ने वहाँ पर रखी थी और जून अभी भी उसे ही देखे जा रहा था, जिसके बाद उसे भी अपने साथ ले लेता है और दोनों मिलकर खाना बनाने लगते हैं। लॉन्ग जून को बताता है कि मैं ताइवान से हूँ और जून भी उसे बताता है कि मेरी माँ ताइवान से है और उसका नाम लिली है। अब वो दोनों बात ही कर रहे होते कि तभी वहाँ पर लिली भी आ जाती है जो कि अपने बेटे को पैसे देकर ड्रग्स लाने के लिए भेज देती है। उसे उसकी माँ के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है तो वो उसे पकड़कर बांध देता है ताकि वो उसके बेटे से उल्टे सीधे काम ना करवा सके। अब अगले सीन में हम लॉन्ग को देखते हैं जो कि रास्ते से ऐसे ही जा रहा होता है। तभी उसे वहाँ पर एक कार दिखाई देती है जहाँ पर एक मोबाइल भी पड़ा हुआ था, तो वो उसे उठा लेता है और अपने एक साथी को कॉल करता है और उसे पूछता है कि यहाँ से ताइवान की शिप कब निकलने वाली है। लेकिन उसे भी इस बात का ज्यादा आइडिया नहीं था। लॉन्ग उससे पैसे भी मांगता है लेकिन उस लड़की के पास पैसे नहीं थे, जिस वजह से वो उसे मना कर देती है। अब लॉन्ग काफी दुखी हो जाता है और वापस अपने घर आ जाता है। अब अगली सुबह जब लॉन्ग खाना बना रहा होता है तो उसका एक पड़ोसी खाने की स्मेल से उसके पास आ जाता है। लॉन्ग की सब्जी जब बनकर रेडी हो जाती है तो वो आदमी सब्जी को टेस्ट करता है जो कि उसे काफी पसंद भी आती है। वो उसे वहाँ से उठाकर अपने घर ले आता है जहाँ वो फिर से एक बार खाना बनाते हैं। जून, वो आदमी और लॉन्ग उस खाने को खाने लगते हैं। उस आदमी को उसके हाथ का बना खाना काफी पसंद आया था तो वो अपने मोहल्ले के सारे पड़ोसियों को इकट्ठा करता है और लॉन्ग उनके लिए भी एक बार फिर से खाना बनाने के लिए लग जाता है। खाना बनाने के बाद जब वो सभी उस खाने को खाते हैं तो वो सभी अपनी उंगलियां चाटते रह जाते क्योंकि लॉन्ग ने काफी टेस्टी खाना बनाया था। अब क्योंकि लॉन्ग ने काफी अच्छा खाना बनाया था तो वो लोग उसे कुछ पैसे और किचन में जो कुछ भी सामान की जरूरत होती है उसे दे देते हैं। इधर हम जून की माँ को देखते हैं जो कि उसे खाना खिला रहा होता है और अब उसकी तबीयत भी धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। अब इधर लॉन्ग जब खाली हाथ बैठा हुआ होता है तो उसका एक पड़ोसी उनके घर का सारा सामान और एक ठेला लेकर उसके पास आ जाता है और कहता है कि तुम काफी अच्छा खाना बनाते हो, तो अब हम तुम्हें एक शॉप खोल कर दे रहे हैं ताकि तुम बेरोजगार की तरह ना बैठो। अब लॉन्ग को एक भीड़ वाली जगह पर लाया जाता है जहाँ पर वो सभी मिलकर उस ठेले को सेट करते हैं और फिर पूरी दुकान लग जाने के बाद वो लोगों के लिए खाने बनाने के लिए लग जाते हैं। अब उनके ठेले पर कुछ लोग आते हैं तो उन्हें उनका खाना काफी पसंद आता है और अब धीरे धीरे वहाँ पर भीड़ भी इकट्ठा होने लगती है क्योंकि अब लोग उसके खाने को एंजॉय करने लगे थे। अब शाम को वो और जून अपने ठेले को लेकर घर आ जाते हैं और अगली सुबह फिर से वो अपनी दुकान को लगाकर खाना बेचते हैं और कुछ दिनों तक ये सब ऐसे ही चलता रहता है। अब हम लिली को देखते हैं जहाँ पर उसका बेटा उसके बगल में ही लेटा हुआ होता है। यहाँ पर हम लिली का पास्ट देख पाते हैं जहाँ पर लिली एक प्रोस्टिट्यूट में काम करती थी। उसका एक बॉयफ्रेंड भी था जो कि उसके बॉस का ड्राइवर था
और फिर एक दिन लिली उस ड्राइवर यानी कि उसके बॉयफ्रेंड से प्रेग्नेंट हो जाती है और ये बात उसके बॉस को पता चल जाती है कि उसके लिए काम करने वाली लड़की एक ड्राइवर से प्रेग्नेंट हो गई है, जिस बात से गुस्सा होकर वो उस ड्राइवर को बहुत मारता है और लिली को अपने साथ चलने के लिए कहता है। लेकिन लिली खुद को जैसे तैसे छुड़ाकर वहाँ से भाग निकलती है क्योंकि वो उसके बच्चे को मारना नहीं चाहती थी। और लिली का जो बॉस था वो एक गैंगस्टर भी था। वो वहाँ से भागकर एक जगह पर आकर रहने लगी और उसने उसके बच्चे को जन्म भी दिया। अब क्योंकि उसे पैसों की कमी होने लगी थी तो वो एक बार फिर से एक गैंगस्टर यानी कि उसके बॉस के पास चली जाती है, जहाँ पर वो प्रोस्टिट्यूट का काम करने के लिए एक बार फिर से रेडी हो जाती है। अब एक दिन लिली के पास एक काफ़ी अजीब तरीके का कस्टमर आता है जो उसे ड्रग्स देकर मस्ती करने लगते हैं। अब क्योंकि उस कस्टमर को लिली काफ़ी पसंद आ गई थी तो वो हर दिन उसके पास आया करता था और ड्रग्स लेकर वो दोनों मस्ती किया करते थे। लेकिन एक दिन अचानक से वो आदमी उसके पास आना बंद कर देता है और लिली को ड्रग्स की आदत हो चुकी थी और उसे किसी भी हालत में ड्रग्स चाहिए था, तो उसके पास जितने भी पैसे थे वो ड्रग्स में उड़ा देती है, जिस वजह से अब उसे पैसों की भी कमी होने लगी थी। वो घर का रेंट तक पे नहीं कर पाती थी, जिस वजह से उसे और उसके बेटे को वहाँ से निकाल दिया जाता है। और तब से लेकर आज तक ये दोनों इसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ पर कोई भी नहीं आता और उन्हें बोलने वाला भी कोई नहीं है। अब हम लॉन्ग को देखते हैं जो कि अपने सारे पैसे को गिन रहा होता है ताकि वो उन पैसों से ताइवान के लिए निकल सके। लेकिन एक दिन हम देखते हैं कि लॉन्ग के पड़ोसियों ने एक कंपटीशन में एक वैकेशन का टिकट जीता है, जो वो लॉन्ग को देते हुए कहते हैं कि तुम, जून और उसकी माँ एक साथ इस वैकेशन पर चले जाओ। अब घर आने के बाद लॉन्ग काफ़ी कंफ्यूज था कि वो वैकेशन पर जाए या फिर ताइवान के लिए निकल जाए। अगर वो वैकेशन पर गया तो उसके सारे पैसे खत्म हो जाएंगे और फिर पैसों को जमा करने के लिए उसे फिर से ठेले पर मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जून की खुशी के लिए वो उसके साथ वैकेशन पर निकल जाता है। वो तीनों एक साथ मिलकर काफ़ी इंजॉय करते हैं और आज लॉन्ग को पहली बार ऐसा फील हो रहा था कि वो उसकी फैमिली के साथ घूम रहा हो। अब वैकेशन से आने के बाद लिली उसका शुक्रिया अदा करती है और लॉन्ग भी अब अपने काम पर लग जाता है। उसे वहाँ पर अब काफ़ी अच्छा लगने लगा था। वो उन लोगों में अब हंस खेल कर रहने लगा था। अब एक दिन लॉन्ग जून को एक बेसबॉल इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करवा देता है, जहाँ पर उसकी परफॉर्मेंस भी अब दिन ब दिन बढ़ने लगी थी। अब एक दिन लिली को वही आदमी दिखाई देता है जिसने उसको ड्रग्स की आदत लगाई थी। लिली उसे देखकर अपने घर निकल आती है, जहाँ पर अब वो आदमी उसके पीछे पड़ चुका था। वो उसके घर आकर उसके साथ चलने के लिए कहता है और यहाँ पर उसे पता चलता है कि वो आदमी खुद भी एक गैंगस्टर है जो कि उसके बॉस के लिए काम किया करता था। और फिर ये पता चलने के बाद वो काफ़ी डर जाती है, जिसके बाद वो आदमी उसे ड्रग्स देता है और उसके साथ गलत काम करने लगता है। और फिर वहाँ से निकलकर वो लॉन्ग की शॉप पर आकर नूडल्स खाने लगता है, जहाँ लॉन्ग को उसके हाव भाव देखकर कुछ ठीक नहीं लगता। अब लॉन्ग जून के साथ वहाँ से निकलकर अपने घर आ जाता है, जहाँ पर वो देखते हैं कि लिली ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी, जिसे देख उसका बेटा एकदम शॉक रह जाता है। अब बाहर वो आदमी अपने गुंडे को लेकर वहाँ पर आ गया होता है, जो लॉन्ग के ठेले को भी तोड़ देता है। जिसके बाद वहाँ पर उन गैंगस्टर का बॉस आता है। पड़ोसी उन्हें रोकने की काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन वो गुंडे उन्हें खूब मारते हैं। जिसके बाद सभी गुंडे लॉन्ग को भी मारने के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि लॉन्ग खुद भी एक गैंगस्टर है। लॉन्ग उन सभी को एक एक करके मार देता है और गली में पूरा लाशों का ढेर लग जाता है, जिसे देखकर उसके पड़ोसी काफ़ी हैरान होते हैं। अब ये सब खत्म होने के बाद लॉन्ग फिर से ताइवान लौट जाता है, जहाँ पर वो फिर से लोगों की सुपारी लेना स्टार्ट कर देता है। अब एक दिन जब वो होटल में बैठा होता है तो उसकी नज़र उसके पड़ोसी पर पड़ती है, जो कि लॉन्ग को ढूंढते ढूंढते वहाँ पर आ गए थे, क्योंकि जून उसके बगैर नहीं रह रहा था। वो जून को लॉन्ग के पास छोड़ने के लिए आए होते हैं। वो सभी एक दूसरे को पाकर काफ़ी खुश होते हैं और जून और लॉन्ग वहीं बीच रास्ते पर ही एक दूसरे के गले लगकर रोने लगते हैं। अब आखिरी में लॉन्ग डिसाइड करता है कि वो लोगों की सुपारी लेकर उन्हें मारने का काम बंद कर देगा। एंड इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। सो गाइज, अगर आप लोगों को ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।